हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का चैप्टर चल रहा है प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है हम लोग का, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो जो दर्पण है हम लोग का वो अवतल है और वस्तु रखी गई है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर माइनस के लिए बाएं तरफ वस्तु रखी जाती है, हमेशा माइनस की ली जाएगी। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, अब वक्रता त्रिज्या हम लोग को दी गई है दर्पण की 20 सेंटीमीटर, तो फोकस पता करेंगे माइनस का r/2, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है माइनस की होती है, तो माइनस का 20/2 मतलब -10 सेंटीमीटर आएगा फोकस। हमसे पूछा गया तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमें ये बताना है, मतलब b पता करना है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं दर्पण का 1/f प्लस इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना दिया गया हम लोग को -10, v पता करना है, u दिया गया है -20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1/20 और ये माइनस का 1/10, लासा लोगे 20 आएगा, तो यहाँ 1 और यहाँ पे माइनस का 2, तो घटा लो कितना आ गया माइनस का 1/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे v बराबर मिल जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ -20 आया, 20 तो हमारा करेक्ट होगा, लेकिन कौन सा होगा कि 20 सेंटीमीटर दर्पण के आगे या 20 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। तो माइनस का आया हुआ है इसलिए दर्पण के आगे बनेगा। ठीक, ये अपना अवतल दर्पण होता है, ये इसका आगे होता है और ये पीछे है। तो बाएं तरफ अगर है तो माइनस ले आता है, तो इसका मतलब दर्पण के आगे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या है, एक उत्तल दर्पण का आवर्धन 1/2 है, m बराबर दिया गया हमें 1/2, जबकि वस्तु दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूरी पर है। और वस्तु कहां पे रखी गई है, वस्तु दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर कहा गया यदि प्रतिबिंब की माप वस्तु से 1/3 हो तो ध्रुव सेवा दूरी जहां वस्तु रखनी होगी। तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण है तो m बराबर होता है v/u, और उत्तल दर्पण में जो v होता है प्लस का होता है, u माइनस का। तो कुल मिलाकर यहाँ माइनस का v/u मिल जाएगा। और तब हम लोग यहाँ से u का मान निकालेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो u बराबर मिल जाएगा माइनस का 2v, या हमें v का u का मान दिया गया है तो उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ रखेंगे -90, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा हम लोग का 45, और यहाँ बचेगा हम लोग के पास 1/1, क्योंकि हमने 2 से इसको काट दिया, तो v बराबर आ गया 45 सेंटीमीटर। ठीक, v बराबर आ गया 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब कहा गया आगे भी कंडीशन कि यदि प्रतिबिंब की माप वस्तु से 1/3 हो, अगर प्रतिबिंब की माप वस्तु से 1/3 हो तब क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब की बार m को हम 1/3 कर दें तो ध्रुव सेवा दूरी जहां वस्तु रखनी चाहिए, तो हमें ये बताना है कि अगर 1/3 कर देंगे तब वस्तु कहां रखेंगे। मतलब 90 सेंटीमीटर पर रखी गई थी, अब की बार वस्तु कहां रखेंगे। तो इसको पता करने के लिए हमें v पता है, u पता है, पहले फोकस पता कर लेते हैं। तो 1/f = 1/v + 1/u।
एफ बी कितना है हम लोग का 45 है, यू कितना है 90, एलसीएम लेंगे आएगा 90, 45 दूना 90, तो यह बराबर आ गया 1/90, 1/यह बराबर आ गया 90, ठीक, सेंटीमीटर। तो हमें फोकस कितना मिल गया 90 सेंटीमीटर। हमने फोकस पता कर लिया, किसी लेंस का जो फोकस होगा वो वही है, लेंस नहीं दर्पण है, इसका जो फोकस होगा 90 आ गया है हम लोग का। एम अब की बार कहा गया 1/3 हो जाए तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाएंगे कि V/U 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे यहाँ पे तो मिल जाएगा U बराबर माइनस का 3V, ठीक है, यहाँ चला गया 3V हो गया और ये U बराबर मिल गया -3V। अब फार्मूला फिर से लगाएंगे हम लोग 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। F आया है 90 तो 1/90 और यहाँ V नहीं पता है, U माइनस का 3V है तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 3V, एलसीएम लेंगे 3V आएगा और यहाँ 3 माइनस का 1 तो 1/90, यहाँ 2/3V, तो 3 त्रिक 9 कितना मिल जाएगा हम लोग को 1/30 बराबर 2V, तो V इधर चला जाएगा, ठीक, V चला जाएगा हम लोग को, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और 30 × 60 तो V बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तुम्हें पता क्या करना है, तो ध्रुव से वह दूरी जहां वस्तु रखनी है, वस्तु की दूरी हमें पता करनी है, तो हमें U पता करना है, उसके लिए फिर से फार्मूला 1/F 1/V प्लस 1/U। यह हम लोग का चेंज नहीं होगा, 90 रहेगा, फिर 90 V 60 और U मिल जाएगा हम लोग को 1/90, 60 इधर चला जाएगा, माइनस का 1/60 हो जाएगा ये, ठीक, माइनस का हो गया, 1/U वही रहा। जब लासा लेंगे कितना आएगा 180, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, तो माइनस का 1/180 1/U बराबर है, तो U बराबर निकालोगे माइनस का 180 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, तो U बराबर माइनस का 180 और 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। जब भाग करोगे तो आएगा 1.8 मीटर, या 80 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1.8 मीटर, माइनस ये बता रहा है कि बस बाएं तरफ रखी जाएगी। तो इस तरह से हम प्रश्न को हल किया। तो ध्यान देने की बात यही है यहाँ पे कि पहले हमें m का मान दिया गया था, आयतन दिया गया था 1/2, तो उसके हल से हमने f का मान पता कर लिया। फिर दिया गया था 1/3 m का मान, अब हमें f का मान पता है और आसानी से यहाँ f का मान रख के हम लोग v का मान पता कर लीजिए। v का मान आ गया तो हम लोग इसको फॉर्मूले में रख के फिर से और u का मान पता कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु की माप का 1/2 है। 1/2 का मतलब यह है कि यहाँ हमें आवर्धन दिया गया है, तो अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो प्लस का होता है, तो m बराबर 1/2 दिया गया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो प्रश्न में हमें 2 कंडीशन दी गई है। यदि वस्तु को दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर ले जाया जाए, जब 6 सेंटीमीटर दूर ले जाएंगे तो u का भी मान बदल जाएगा और जो प्रतिबिंब बनेगा उसका भी मान बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो पहली कंडीशन है उसके लिए हमने मान लिया V1/U1 बराबर 1/2, तो इसको जब पलट देंगे तो U1/V1 बराबर मिल जाएगा हमें 2। हम लोग दर्पण का सूत्र जानते हैं कि 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होता है। यहाँ दोनों पक्षों में
u से गुणा करा दो, देखो बन जाएगा u अपॉन एफ, u अपॉन v प्लस u अपॉन u, कट जाएगा। इसको मान लो u1 है, इस तरीके से इससे कट गया, तो u1 अपॉन एफ इक्वल टू u1 अपॉन v1 प्लस 1 मिल गया। तो ये पहले का मान हमें पता है 2 है, तो रख देंगे यहाँ u1 अपॉन एफ बराबर 2 प्लस 1, तो u1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो u1 का मान निकालोगे यहाँ से तो मिल जाएगा 3f, ठीक, इस तरीके से मिल गया। अब दूसरी कंडीशन पर जाते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि यदि वस्तु को दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर ले जाए तो प्रतिबिंब वस्तु की माप का 1/4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ 1/2 होता था वैसे यहाँ 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि इसी प्रकार हम लोग यहां से बता सकते हैं कि u2 अपॉन f बराबर, ये ऐसे कंडीशन बनेगी तो यहाँ 4 प्लस 1 लिख लेंगे, तो u2 अपॉन f बराबर मिल जाएगा हम लोग को 5। अब u है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको लिख देंगे u2 बराबर 5f। तो यहाँ मान लेते हैं कि जो u है माइनस का x है, ठीक, जो वस्तु रखी गई है वो माइनस x दूरी पर है। पहली कंडीशन में u1 बराबर हमने मान लिया कि पहले x सेंटीमीटर दूरी पर थी, अब जो वस्तु है उसको 6 सेंटीमीटर दूर ले जाया जा रहा है, तो जो दूसरा u2 मिलेगा हम लोग को वो माइनस का x प्लस 6, ठीक, x प्लस 6 मिल जाएगा। तो u1 u2 हमने मान लिया। अब क्या करना है कि मान को आगे रखते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। यहां पे रखेंगे हम लोग u1 का मान, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 मान लिए। यहां से समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। तो चलिए अब जब यहां पे हम लोग मान रखेंगे u2 का, तो कितना रखेंगे, माइनस x प्लस 6 बराबर कितना दिया गया है 5f। और यहां पर देखिए u1 बराबर दिया गया है 3f, तो u1 का मान कितना है, u1 का मान है माइनस x, जहां u1 है वहां माइनस x रख देंगे, माइनस x इक्वल टू 3f। देखिए इसका अंदर गुणा कराएंगे, माइनस x माइनस 6 5f, तो माइनस x का मान कितना है 3f है, यहाँ 3f रख दो, अरे 5f, ये 5f इधर जाएगा तो 3f माइनस 5f इक्वल टू माइनस 6 आ गया, माइनस नहीं रहेगा उधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2f इक्वल टू 6। तो यह बराबर मिल जाएगा माइनस का 6/2, काट देंगे कितना आएगा माइनस 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्नों को हल करते रहिए, स्वयं से प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्विंग को देखिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो वस्तु रखी गई, इसको यू से दर्शाएंगे 20 सेंटीमीटर। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और जो वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई, कहा गया है, फिर से देखते हैं, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर। देखो वस्तु की दूरी नहीं दी गई है, वस्तु की लंबाई दी गई है, अर्थात वो दिया गया 20 सेंटीमीटर। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर अर्थात आई दिया गया है 10 सेंटीमीटर है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फार्मूला होता है m बराबर
आई अपॉन ओ, आई कितना है -10 और ये 20, मतलब कि 1/2 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये माइनस कहाँ से आया सबको पता है कि हम लोग जानते हैं जो वस्तु होती है ऊपर की ओर रखी जाती है, जो प्रतिबिंब बनता है वो नीचे की ओर, इसलिए हमने इसको प्लस को लिया, इसको माइनस को। तो जो मुख्य अक्ष होता है उसके ऊपर जो चीज होती है उसके लिए हम लोग प्लस लेते हैं, नीचे के लिए माइनस लेते हैं, उसी आधार पर हमने यहाँ प्लस और माइनस रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। इसमें कहा गया है एक अभिसारी प्रकाश का किरण पुंज 40 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण पर आपतित होता है। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या दी गई है r बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक, 40 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ से फोकस पता कर लेंगे, r/2 होता है 40/2 सेंटीमीटर, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। यदि आपतित किरण पुंज की उपस्थिति में दर्पण के 10 सेंटीमीटर पीछे एक बिंदु पर अभिसारित हो तो उस बिंदु की स्थिति जिस पर किरणें परावर्तन के बाद अभिसारित होती है होंगी, तो क्या होगी ये हमें बताना है। क्योंकि यहाँ पे यह का मान निकल के आ रहा है 20 सेंटीमीटर, अर्थात जो इसका फोकस है वो 20 सेंटीमीटर पर है, और ये अवतल दर्पण है तो इसका फोकस 20 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे होगा। तो हम लोग का यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 20 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, क्योंकि ये प्लस का है और साथ साथ हमें ये भी पता है कि ये उत्तल दर्पण है, ठीक, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर। चलिए अगले प्रश्न। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक छड़ जो 30 सेंटीमीटर फोकस के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी है, 30 सेंटीमीटर फोकस कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, प्लस का लेंगे उत्तल दर्पण है, तथा जिसका एक सिरा दर्पण से 1.20 मीटर तथा दूसरा सिरा दर्पण से 3.30 मीटर दूरी पर है के प्रतिबिंब की लंबाई। देखो पहले इसको समझते हैं कि क्या कहा गया है कि एक उत्तल दर्पण है ना, इस तरीके से अपना मान लो उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव हो गया, इसका जो फोकस दिया गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया गया है। एक वस्तु जो है, वस्तु नहीं है छड़ है, जिसकी लंबाई पता नहीं है, कुछ इस तरीके से दी गई है कि इसका एक सिरा 1.20 मीटर की दूरी पर है। एक सिरा क्या है 1.20 मीटर की दूरी पर है, कुछ इस तरीके से। ये इसका पहला सिरा हो गया छड़ का, ये इसका पहला सिरा है, दूसरा सिरा। तो एक सिरा जो दिया गया 1.20 मीटर की दूरी पर दिया गया है, दूसरा सिरा 3.30 मीटर की दूरी पर। तो दूसरा सिरा दिया गया हम लोग को 3.30 मीटर की दूरी पर दिया गया। इसकी प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है, तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वस्तु कहाँ रखी गई है। तो क्या हम वस्तु को 1.20 मीटर की दूरी पर मानेंगे या फिर 3.30 मीटर की दूरी पर मानेंगे। तो हम हमेशा जो पहली प्रारंभिक स्थान होगा उसका वही उसकी वस्तु की दूरी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे u बराबर -1.20 मीटर, मतलब कि इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कराएंगे, माइनस का 120 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें u मिल गया। हम v पता कर लेते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f दिया गया है 30, v पता करना है, u है 120 प्लस माइनस इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 120 प्लस 1/30 लासा लोग 120 आएगा, यहाँ 1 प्लस 3 जो 12, 5/120 आ गया। तो v बराबर निकालोगे 120/5, आप कर दो 5 × 10 5 × 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 24 सेंटीमीटर आ गया। किसका मान v का मान। हमें पता करना है i, और i पता करने के लिए हमें o भी चाहिए। वो निकालने के लिए अर्थात वस्तु की लंबाई क्या होगी, तो वस्तु तो ऐसे रखी गई है और दिया भी नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे में से इतना घटा दिया जाए तो हमें वस्तु की लंबाई मिल जाएगी। तो हम लोग 3.30 में से 1.20 घटा देते हैं, और ये दिया गया हम लोग को मीटर में। जब घटाएं कितना है 0,
मीटर। और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 100 से गुणा कराएंगे, 110 सेंटीमीटर ओ की वैल्यू आ गई। हम लोग जानते हैं कि आई अपॉन ओ बराबर होता है माइनस का वी अपॉन यू। यहाँ आई बराबर निकालेंगे माइनस का वी अपॉन यू इंटू ओ हो जाएगा। माइनस का वी कितना है 24 रख दिए। यू कितना दिया गया हम लोग को माइनस का 120, माइनस 120 रख दिए। ओ कितना दिया गया है 210। ठीक, 0 0 कैंसिल किया, 12 दूनी 24, माइनस से माइनस कर दिया, 24 और 21 दूना ये 42 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो 42 सेंटीमीटर होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इसमें कहा गया है एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या दी गई है हम लोग को 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पता कर लेंगे, r/2 होता है 10/2, मतलब कि 5 सेंटीमीटर प्लस का लेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण है। के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु जो रखी गई है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। आवर्धन हम लोग को पता करना है, आवर्धन हम लोग को पता करना है। आवर्धन बराबर होता है v अपॉन u। ठीक, तो हमें v तो पता नहीं है तो v पता करेंगे सबसे पहले। तो जो हमारा दर्पण का सूत्र है 1/f 1/v प्लस 1/u। f का मान रखो 5, v निकालना है, u दिया गया हम लोग को -15। तो प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/15 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/5 प्लस 1/15। तो ये हो जाएगा, लासा लेंगे 15 आएगा, 5 के 15 और ये 1 मिलेगा। तो 1/v इक्वल टू मिल जाएगा 4/15। जब v का मान निकालेंगे तो आएगा 15/4 सेंटीमीटर। पता कर लेते हैं हम लोग। m बराबर होता है v अपॉन u। तो v कितना है 15/4, u कितना है 15। तो 15 से 15 कटेगा, कितना बचा 1/4। तो अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1/4। इस प्रकार से हमने आवर्धन पता कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्नों को स्वयं से हल करते रहिए लगातार, तभी उनकी सॉल्विंग देखिए। जितना अभ्यास करेंगे जितने अच्छे से उतना ही ज्यादा आपको आएगा। अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दी गई अवतल दर्पण की 40 सेंटीमीटर। तो लोग फोकस पता कर लेंगे, माइनस का 40/2 मतलब -20 सेंटीमीटर। ठीक, फोकस आ गया। वह दो स्थान जिन पर एक वस्तु को उस वस्तु के 4 गुने माप के प्रतिबिंब। ठीक, यहां देखने के बाद ये यम का मान दिया गया हमें 4। दो स्थान हमें पता करना है, तो यम को हम लिख सकते हैं माइनस का v अपॉन -u। तो यहाँ चिन्ह परिपाटी हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से हम बताते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो भी बाएं तरफ, तो ये भी माइनस का, वस्तु भी माइनस की होगी, इसलिए हमने दोनों माइनस कर लिया, माइनस से माइनस कर लिया। तो v बराबर मिल गया हम लोग को 4u। ठीक, हम लोग यहाँ से दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f दिया गया हम लोग को -20, v दिया गया है 4u प्लस u। माइनस का 20 आएगा, लासा लेंगे 4u, कट जाएगा 1 प्लस 4, 20 आ गया, ये 5/4, u काट दो 4 से, 4 पंचे 20, तो u इधर जाएगा। ठीक, u जाएगा इधर, तो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर हम लोग वस्तु रखे। तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन, सिर्फ हमें जो है दूसरे ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात रही 15 सेंटीमीटर की, तो वो भी आएगा जब हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेंगे तब। दो स्थान पता करना था, तो एक ही करने पर हमें पता चल जा रहा है कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम लोग बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। दूसरा चाहे तो हल करें चाहे ना हल करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं।
जैसे हम लोग को यहाँ दिया गया 9 नंबर क्वेश्चन, एक चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे की से आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए होता है, वो किस प्रकार का होता है हमें यहाँ पर बताना है। तुम लोग बिल्कुल जो थ्योरी पार्ट था उसमें पढ़ चुके हैं उस लेक्चर में, जो हम लोग गोलीय दर्पणों पर परावर्तन पढ़े, उसमें पहले लेक्चर में हमने बताया किस प्रकार से हम लोग दर्पणों का यूज करते हैं। तो हमने उन्हें बताया था कि उत्तल दर्पण जो होता है वो किसी चालक को पीछे से आ रहे वाहन को देखने में उपयोग किया था, जिससे जो बड़े बड़े वाहन होते हैं उनका छोटा प्रति हमें दिखाई देता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कहा गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने, ठीक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी दी गई है हमें 50 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण इसलिए माइनस करेंगे। 25 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु कहाँ रखी गई है, 25 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होगी और हमें प्रतिबिंब की स्थिति पता करना है। तो चलिए भी निकाल लेते हैं फटाफट। दर्पण का सूत्र जानते हैं हम लोग, 1/f + 1/u। ये हो गया -50, v का मान पता करना है, u का मान 25 है, इधर भेज दो इसको, तो v बराबर मिल जाएगा 1/25 - 1/50। तो ये हो जाएगा अपना लासा 50 आएगा, 25 × 50, 50 × 50, यहाँ बच गया 1/50। तो कुल मिला के v बराबर कितना मिल गया, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर प्लस का आया हुआ है, तो प्लस का मतलब क्या है, दर्पण के पीछे। तो 50 सेंटीमीटर शीशे के पीछे का हो जाएगा, दर्पण को बात एक ही है, हम लोग यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर शीशे के पीछे। तो इस लेक्चर में भी हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।